हेलो। तो कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ मास्टर सी लैंग्वेज कोर्स। तो आज के इस वीडियो में अब मैं इंटर करने वाला हूँ बेसिकली कोडिंग पार्ट में। तो आज से कोडिंग जर्नी शुरू। तो आपने जो 2-3 लेक्चर कोडिंग देखे थे उसको अब आपको वापस जब आपको फंडामेंटल करना है तब आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन आज से अब हम कोडिंग में एंटर करेंगे। कोडिंग का स्ट्रक्चर, कोडिंग का कैसे हम लिखते हैं, आज के इस वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारा बेसिक कोडिंग ही चलने वाला है। तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी? तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना है तभी आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा कि वीडियो आ चुकी है। आपको इसे देखना है और आपको सी लैंग्वेज में मास्टर होना है। तो ये वीडियो न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया जा रहा है। तो न्यूटन स्कूल क्या है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। न्यूटन स्कूल आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आपको पहले प्लेसमेंट गारंटीड हो जाए, उसके बाद आप पे कर सकते हैं फ़ी न्यूटन स्कूल को। आपको गारंटीड जॉब मिलने के बाद ही फ़ी पेमेंट करना है, उससे पहले आपको 0 फ़ी देना है, कोई फ़ी नहीं देना है। और आपको गारंटीड 5 लाख पर एनम के ऊपर का अगर जॉब मिलता है तभी आप फ़ी पे कर सकते हैं न्यूटन स्कूल को। और न्यूटन स्कूल हाल ही में अपना लॉन्च पैड भी शुरू करने वाला है, तो आप लॉन्च पैड को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके newtonschool.co/launchpad पे जाके देख सकते हैं कि लॉन्च पैड क्या है, क्या क्या फीचर्स दे रहा है ये, और आपके लिए बेस्ट क्यों है। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपना, हम आईडी ओपन कर लेते हैं। तो जो हमारा जो आईडीई है वो भी न्यूटन स्कूल का प्लेग्राउंड है। तो आपको न्यूटन स्कूल पे पहले साइन इन करना है यहाँ से आपको जाके। तो आपको यहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा। अगर आप अकाउंट नहीं बनाए हैं तो पहले आप साइन अप कर लीजिए और फिर यहाँ से आपको लॉग इन कर लेना है साइन अप करने के बाद। और आपको यहाँ पे मिलेगा प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड पे जाने के बाद आपको एल्गोरिदम प्लेग्राउंड पे जाके क्रिएट करना है एक प्लेग्राउंड। और आपको लिख देना है उसका नेम आपके अकॉर्डिंग, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं, जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मास्टर सी लैंग्वेज दिया है टाइटल, और डिस्क्रिप्शन सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जिससे आप कोडिंग में बेस्ट हो सकते हैं, कोडिंग में मास्टर पा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्रिएट प्लेग्राउंड पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस दिखेगा जो कि हमारा प्लेग्राउंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट, अब यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में आप बहुत सारे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहें, आप हर एक लैंग्वेज का प्रैक्टिस इस आईडीई पे कर सकते हैं। हैस्केल, जावा, जावा स्क्रिप्ट, नोड जेएस। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है जो आपने सुना भी नहीं होगा, वो सब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सी का प्रैक्टिस करना है। तो ऊपर में आपको सी मिल जाएगा, सी जीसीसी 9.2। तो सबसे अपडेटेड वर्जन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सी का। और यहाँ से हमारा जो कोड का है वो सी के लिए सेटअप हो चुका है। अब ये मैं भी जो भी सिंटैक्स लिखूंगा वो सी के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर लेगा और उसे अपने आप ये कीवर्ड्स जो है उसे ये फोकस पे कर देगा। तो यहाँ से आप शुरू करते हैं अपना कोड लिखना। तो यहाँ पे आपको कोड लिखना है और इस पोर्शन में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाएगा। अगर कोई एरर है तो वो एरर का भी मैसेज यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे आप कंपाइल आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि आप कैसे यहाँ से समझ सकते हैं। तो अब शुरू कर लेते हैं अपना कोड लिखने का कि कैसे हम कोड लिखते हैं। तो अभी मैं आपको कोड लिख के बताऊंगा, इसमें आपको मैं बताऊंगा नहीं कि कोड कैसे काम कर रहा है, वो सब हम नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में अभी आपका फंक्शन भी यूज हो जाएगा, क्योंकि बिना फंक्शन का आप सी का कोड लिख नहीं सकते हैं। और अभी हम सीखे नहीं हैं कि फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं फंक्शन टॉपिक पे पहुंचूंगा तब आपको फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया में क्लैरिटी आएगा कि कैसे ये कोड जो है रन कर रहा है। अभी भी मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाऊंगा कि जो फंक्शन जो मैंने लिख रहा हूँ, जो मैंने कोड लिखा है, वो कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर लिख लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। तो stdio.h का क्या मतलब हुआ, ये जो है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट देता है। तो stdio.h, तो यहाँ पे हमारा हो गया इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। तो इसमें मैं इनपुट भी दे सकता हूँ, आउटपुट भी दे सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अब आपको कोड में एक होता है मेन फंक्शन भी होता है। तो मेन फंक्शन के बिना कोड आपका रन नहीं करेगा। तो अब मैं पहले वो मेन फंक्शन दे देता हूँ, इंट मेन। तो ये जो आप पैरेंथेसिस देख रहे हैं, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, जो कि जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। तो फंक्शन को हम डीप में समझेंगे जब हम फंक्शन टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो अभी आप देख लीजिए कि जो भी फंक्शन का नेम है और उसके आसपास में पैरेंथेसिस है, तो हमारा फंक्शन हो सकता है, फंक्शन से हम बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे फंक्शन के बाद अब हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस से अपने आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये कर्ली ब्रेसेस को क्लोज भी कर देता है, तो हमारे लिए काम और आसान हो जाता है। तो आप इसे अगर चाहें तो इससे आप नीचे भी ला सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके कोड को इंडेंट थोड़ा अच्छा करना होगा जिससे कि आपका कोड जो है वो रीडेबल हो, अगर कोई सामने वाला उस कोड को पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके, समझ सके कि आपने क्या लिखा है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कुछ, तो प्रिंटफ मैं लिखूंगा, क्योंकि ये भी एक प्रिंटफ जो है माय नेम इज प्रियांशु। तो ये हमारा हो गया, हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट हो गया। तो ये हमें प्रिंट करेगा कुछ भी, और यहाँ पे आपको लास्ट में सेमी कोलोन देना नहीं भूलना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में एक छोटी छोटी गलती भी आपके आउटपुट में गड़बड़ी दिखा सकती है या फिर आपको कंपाइलेशन एरर दे देगी, सिंटैक्स एरर दे देगी। तो यहाँ पे आपको प्रिंटफ के बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको एक आउटपुट सेमी कोलोन आपको देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है, रिटर्न 0, और यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंट यहाँ पे मैंने दिया है उसके लिए यहाँ पे रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ पे वाइड मेन करता तो वहाँ पे मुझे रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होता। तो ये सब आप फंक्शंस पार्ट में समझेंगे, अभी आपको इतना समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। तो अभी आप बेसिक समझिए कि प्रिंटफ से आप प्रिंट कर सकते हैं, आप जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पे वो प्रिंटफ हो गया। अगर आप किसी से इनपुट लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि आप किसी से इनपुट कैसे ले सकते हैं यूजर से, और आउटपुट आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ से रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो देखते हैं प्रोग्राम को रन करने के बाद क्या होता है। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे मुझे आउटपुट निकाल के दे देगा कि माय नेम इज प्रियांशु। तो आप यहाँ देख सकते हैं माय नेम इज प्रियांशु, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर मैं सेमी कोलोन मिस कर देता तो क्या हो जाता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सेमी कोलोन मिस करके, मैं इंटेंशनल यहाँ पे सेमी कोलोन मिस किया हूँ और यहाँ पे रन कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये एरर आ जाएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट कुछ नहीं आया यहाँ पे, और आपको देखना है कि क्या एरर है। तो आप यहाँ पे एरर देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं एरर एक्सपेक्टेड सेमी कोलोन बिफोर रिटर्न। तो यहाँ पे आप आइएगा और देखिए कि बिफोर रिटर्न यानी कि यहाँ पे सेमी कोलोन ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि मैंने इसे सेमी कोलोन दिया नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लाइन पे आपको जाके यहाँ पे सेमी कोलोन को पुट करना है। तो इस तरह से आपको कंपाइलर जो है, कंपाइलर हेल्प करता है कि आपने गलती कहाँ की अपने कोड में, तो आप उस कोड पे वहाँ उस जगह पे जाके रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपने बग को फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब भी आपको जो आपका कंपाइलर है ये सब करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से आप अपना एरर भी समझ सकते हैं कि एरर क्या है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरे जर्नी में बताऊंगा कि कंपाइलर आपको क्या कहना चाहता है, तो उसे आपको समझना चाहिए कि कंपाइलर का एक लैंग्वेज होता है, आप समझेंगे तभी आप अपना कोड को रेक्टिफाई करके उसे उसमें जो बग है उसे हटा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंपाइलर का एरर समझना चाहिए। तो इसी तरह से आपको मैं हर एक बार बताऊंगा इंटेंशनली मिस्टेक करके कोड में कि अगर यहाँ पे मिस्टेक है कोड में तो कंपाइलर क्या बोलना चाह रहा है और हम उसे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सारा कोड जो है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या हुआ, इनपुट यानी कि जो यूजर कुछ दे रहा है वैल्यू वो इनपुट हो जाता है, और आउटपुट जो कंप्यूटर आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रहा है वो आउटपुट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट का यूज नहीं किया है, यहाँ पे बस मैंने आउटपुट का यूज किया है। आउटपुट का यूज किया है मैंने माय नेम इज प्रियांशु, जो स्क्रीन पे शो कर रहा है वो हमारा आउटपुट है। लेकिन भाई अगर मुझे इनपुट चाहिए किसी यूजर से तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्कैनफ का प्रिंट करूंगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इनपुट भी यूज कर सकते हैं और आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। आउटपुट का तो मैंने आपको दिखा दिया था कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अब इनपुट का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इनपुट के लिए देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा हैशटैग इंक्लूड, जो मैंने पहले जैसे किया था। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, तो इसके बाद अब हम यहाँ से मेन फंक्शन शुरू करेंगे अपना इंट मेन ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, एंड देन यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर लेंगे। और इसे अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हम यहाँ पे अब अपना कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, कैरेक्टर नेम। तो आपको मैंने बताया था कि कैरेक्टर जो है सिर्फ वो एक लेटर लेता है, एक कैरेक्टर लेता है। तो मुझे प्रियांशु में पूरा 9 कैरेक्टर चाहिए। तो 9 कैरेक्टर कैसे लेंगे, तो इसके लिए मुझे इसमें कैपेसिटी दे देंगे कि ये कम से कम 20 लेटर को अपने आप में अपने अंदर ले सकता है। 20 से ज़्यादा होगा तो उसके बाद ये नहीं ले पाएगा। तो ये एक हमारा स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग का ये कॉन्सेप्ट है। तो एरे और स्ट्रिंग में जब मैं पहुँचूंगा तब मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि स्ट्रिंग कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर नेम 30 कर लिए, और उसके बाद अब आपको यहाँ पे पूछना है यूजर से प्रिंटफ के साथ
कि आपका नाम क्या है, भाई साहब आपका नाम क्या है। तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन दे देना, सेमीकोलन भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ ही अब हम यहाँ पे यूजर बोलेगा कि भाई साहब मेरा नाम तो ये है, थोड़ा आप कंप्यूटर को बता दीजिए, कंप्यूटर जी को, कि मेरा नाम क्या है। तो परसेंटेज जो है ये हमारा कैरेक्टर होता, तो कैरेक्टर में हम परसेंटेज सी यूज करते हैं, लेकिन हमारा ये स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पे परसेंटेज एस यूज करेंगे। और ये हमारा जो है वो कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर रहेगा, और बाद में हम कॉमा लगा के यहाँ पे दे देंगे नेम, जो हमारा वेरिएबल का नेम था। तो वेरिएबल का नेम यहाँ पे क्या था, नेम, तो यहाँ पे हम नेम देंगे। अगर वेरिएबल का नेम यहाँ पे नेम्स रहता तो यहाँ पे हम नेम्स देते। तो थोड़ा भी आपको एक भी लेटर का अंतर नहीं करना है, और यहाँ पे आपको फिर दे देना है सेमीकोलन, और फिर प्रिंट कर देना है आपको प्रिंट एफ माई नेम इज और यहाँ पे आपको दे देना है परसेंटेज एस। लेकिन अब आपको यहाँ पे एम्परसेंड नहीं देना है, कॉमा के बाद आपको प्रिंट एफ में कभी भी एम्परसेंड नहीं देना होता है। यहाँ पे आपको एम्परसेंड देना था, परसेंटेज एस एंड नेम, यहाँ पे आपको बस नेम देना है, आपको कोई एम्परसेंड नहीं देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेमीकोलन के साथ अपना स्टेटमेंट को खत्म कर देना है, और बाद में आप रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न 0 कर दीजिए। और अब हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछेगा कि ये व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे अब आपको रन करना है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने रिटर्न का स्पेलिंग गलत दिया था, तो यहाँ पे रिटर्न का एक एरर दिखा रहा है, तो ये हो गया हमारा एरर फिक्स। अब हम इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे नेम को कर देता हूँ रमन, और इसे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप माय नेम इज रमन था, यहाँ पे प्रियांशु था, यहाँ पे अब रमन आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज योर नेम सेम लाइन में है, माय नेम इज रमन भी सेम लाइन में है। तो इसे अगर हमें न्यू लाइन में करना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो न्यू लाइन में चाहिए तो आपको \n यूज करना है, तो ये अब आपका न्यू लाइन कैरेक्टर हो जाएगा। तो आपका व्हाट इज योर नेम के बाद जो भी अब होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा, तो वो भी अब आप देख सकते हैं व्हाट इज योर नेम। तो इसे अब रन करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं माय नेम इज रमन, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो चुका है। तो बेसिक ये फंडामेंटल्स था कि कैसे आपको कोड जो है कैसे काम करता है। तो इसे मैं आपको बता देता हूँ और अच्छे समझा देता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड के हेल्प से। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे हम चलते हैं अब। तो हमने सबसे पहले क्या लिया था, यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड, और साथ में हमने लिया था stdio.h, और ये एंगल ब्रैकेट, ये हमारा एंगल ब्रैकेट है। तो इसका मतलब क्या था, ये प्री प्रोसेसर हमारा हो गया, और ये जो हमारा है इनपुट आउटपुट देगा, ये इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ये हमारा। उसी तरह अब हम यहाँ पे उसके बाद लिए थे इंट मेन, ऐसे किए थे हमने, और पैरेंथेसिस लिया था, ओपन एंड क्लोज, और फिर कर्ली ब्रेसेस लिया था। तो ये हमारा जो है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा जो था ये फंक्शन था, बिना फंक्शन का कोई भी कोड रन नहीं कर सकता है सी लैंग्वेज में। तो हमें आपको एक फंक्शन देना फिक्स रहता है। इंट जो था ये हमारा जो डेटा टाइप है ये रिटर्न का होगा। यहाँ पे अगर मैं इंट के जगह पे मैं वाइड भी दे सकता था, वाइड मेन। तो वाइड में अगर जब दूंगा तो यहाँ पे आपको रिटर्न करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ रिटर्न। लेकिन मैं अगर इंट देता हूँ तो आपको रिटर्न करना होगा। तो इस तरह से आप दे सकते हैं स्ट्रिंग में इंट मेन। तो इस तरह से आप फंक्शन को डिजाइन कर सकते हैं। और फंक्शन आप बेसिकली कह सकते हैं ये एक कोड है, जो फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो रन करेगा। तो इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखा था मैंने 2 लाइन कि प्रिंट एफ व्हाट इज योर नेम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कैन एफ किया था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने कैरेक्टर एरे डिस्क्राइब किया था, कैरेक्टर नेम, और इसका लिमिट मैंने 20 दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज एस दूंगा, और यहाँ पे मैं एंड नेम दूंगा। लेकिन वहीं पे अगर मुझे प्रिंट एफ करना होता, परसेंटेज माई नेम इज परसेंटेज एस, एंड यहाँ पे मुझे सिर्फ नेम करना है,
यहाँ पे एंड नेम मुझे नहीं करना है, यहाँ पे बस नेम करना है और हमें ये आउटपुट निकाल के दे देगा। तो आउटपुट जो हमें निकाल के देगा वो हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे स्कैनर, तो यहाँ पे यूजर जो है, यूजर अपना नेम देगा, यूजर नेम। तो जो भी नेम वो देगा, राम, सीता, श्याम, मोहन, वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। परसेंटेज एस के जगह पे वो नेम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने जो भी नेम यहाँ पे स्कैनफ में दिया वो जाके वेरिएबल स्टोर कर लेगा, नेम वेरिएबल स्टोर कर लेगा और वो नेम वेरिएबल जो है यहाँ पे आके उसे रिप्लेस कर देगा परसेंटेज एस के जगह पे। तो हमें माई नेम इज परसेंटेज एस कभी नहीं दिखेगा, मुझे हमेशा दिखेगा माई नेम इज, जो यूजर ने नेम दिया था वो नेम यहाँ पे आकर रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से काम करता है ये पूरा जो है हमारा कोड है कि कैसे इस इनपुट आउटपुट यूज करता है। अब मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ कि आपको अगर यूज करना हो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन तो कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इंट है तो आप परसेंटेज डी लेते हैं, स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस लेते हैं, कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी लेते हैं। उसी तरह अगर आपके पास फ्लोट है तो परसेंटेज एफ लेते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह से पूरा सीक में बिहाइंड द सीन्स ये सब काम चल रहा होता है। तो मुझे अगर देना होता है व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, अगर मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ व्हाट इज योर फैब नंबर, तो यहाँ पे अगर मैं इंट करके स्टोर कर रहा हूँ इंट फैब नंबर इज इक्वल टू, मैं दे देता हूँ, ये मैंने बस डिस्क्राइब कर लिया है अपना वेरिएबल को, मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। तो इंट फैब नंबर एक वेरिएबल है जो कि मैं स्कैनर में फैब नंबर में डालूंगा तो वो ये स्टोर कर लेगा। और जहाँ पे मैं परसेंटेज डी दूंगा, क्योंकि ये हमारा इंट है तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज डी देना है, तो परसेंटेज डी के पास जाके ये रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा स्कैनर परसेंटेज डी और मुझे स्टोर कहाँ करना है ये फैब नंबर में। तो फैब नंबर का जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको फैब नंबर देना है। यहाँ पे आपको स्मॉल कैपिटल का कोई दिक्कत नहीं करना है, सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। और यहाँ पे फिर आपको प्रिंट एफ कर देना है माई फैब नंबर इज परसेंटेज डी। यहाँ पे आपको एम्परसेंड देना था, तो ये भी बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, मैंने भी मिस कर दिया था, तो इसे आपको ध्यान में देना है। और यहाँ पे आपको फैब नंबर डायरेक्ट लिख देना है कॉमा के बाद, और सिर्फ यहाँ इतना दूर जो है ये डबल कोटेशन के अंदर रहेगा और ये डबल कोटेशन के अंदर नहीं रहेगा, और यहाँ पे आपको सेमी कोलन दे देना है। तो आप अगर कहें तो मैं इसका भी आपको प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ अपने आईडीई में, और फिर वहाँ से आप समझ सकते हैं बेसिकली अच्छे से कि कैसे प्रोग्राम काम कर रहा है। तो चलते हैं अपने हम आईडीई पे। तो अब मैं सेम चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे यूज कर सकते हैं नंबर के साथ, इंटीजर के साथ करना हो। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड यूज कर लूँगा, इंक्लूड stdio.h। तो हमारा हेडर फाइल ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको स्मॉल एच ही चाहिए, कैपिटल एच और स्मॉल एच में बहुत अंतर होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों का अगर अलग अलग है बहुत ही केस सेंसिटिव होता है, तो आपको प्रोग्रामिंग में एक स्मॉल डिफरेंस का भी अंतर आपको आउटपुट नहीं दे सकता है। तो इस तरह से आपको इस सब पे ध्यान देना है। और फिर आपको देना है इंट मेन, हमारा जो फंक्शन था, और उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करेंगे, और फिर यहाँ पे अब मैं दूंगा इंट फैब नम, और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दिया मैंने एक अपना वेरिएबल। तो जो भी मैं नंबर डालूंगा स्कैनर में फैब नंबर वो स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे अब मैं दूंगा प्रिंटर व्हाट इज योर फैब नंबर। तो व्हाट इज योर फैब नंबर के बाद ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे हम इसे सेमीकोलन दे देंगे। तो अब यहाँ पे स्कैनफ करके हम देंगे कि आपका फेवरेट नंबर क्या है वो बताइए। तो स्कैनफ हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर के पढ़े आपको बताया फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी मैंने यहाँ पे दे दिया, और परसेंटेज डी के बाद यहाँ पे आपको कॉमा करके देना है एम्परसेंड फैब नंबर। तो आपको यहाँ पे फैब नंबर दे देना है और सीधे आपको यहाँ पे करना है सेमीकोलन के साथ इस स्टेटमेंट को क्लोज। अब आपको प्रिंट करना है प्रिंट एफ के साथ फिर से कि माई फैब नंबर इज, माई फैब नंबर इज, अब फैब नंबर क्या है तो परसेंटेज डी, क्योंकि ये इंटीजर है। और यहाँ पे आपको
आउटसाइड आना है डबल कोटेशन के, और यहाँ पे कॉमा के साथ आपको लिखना है सीधे फैब नंबर। यहाँ पे आपको एम्परसेंड नहीं लगाना है, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन दे के ख़त्म करना है, और रिटर्न कर देना है आपको 0, और बात ख़त्म। और हम यहाँ पे अब यूज करते हैं रन करके। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम रन करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि व्हाट इज योर फैब नंबर, तो यहाँ पे आपको फैब नंबर दे देना है। तो यहाँ पे अभी आपको 5 नंबर 0 दिखा रहा है, क्योंकि रमन जो है ये एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है, और यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं %d, तो ये आपको एरर दे देगा। एरर पे आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने जो किया है सिंटैक्टिकली सब कुछ सही है, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली गलत है, तो यहाँ पे आपको 0 दिखा रहा है नंबर। लेकिन वही अगर 45 देख के यहाँ पे मैं रन करूंगा इसे, तो माई फैब नंबर इज 45 यहाँ पे आपको शो कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं माई फैब नंबर इज 45। लेकिन यहाँ भी वही गलती है कि ये जो है हमारा सेम लाइन में आ रहा है, मुझे इस डिफरेंट लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे %n कर दूंगा न्यू लाइन के लिए, और इसे अब रन करता हूँ तो ये हमें न्यू लाइन में दे देगा माई फैब नंबर इज 45। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे प्रोग्राम काम कर रहा है, कैसे ये बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ प्रोग्रामिंग में एंटर करूँगा, और आपको मैं बताऊँगा कि आप कैसे और भी डिफरेंट हेडर फंक्शन जैसे math.h, conio.h, वो सब आप कैसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूटन स्कूल को चेकआउट करना नहीं भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।